So hi guys, welcome again to Superior Classes. I am G. Badil. क्लास नाइन्थ के वर्क एंड एनर्जी सीरीज़ में हमने अब तक बहुत सारी बातें कर ली थी और अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी वो थी टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी में हमने बात की थी काइनेटिक एनर्जी की, हमने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी की, उनके रीज़न्स की, उनके एक्सप्लेनेशंस देखे थे, क्यों काइनेटिक एनर्जी हमें देखने के लिए मिलती है, किस चीज़ को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और ये कहाँ से आती है, क्या ये क्रिएट की जा सकती है, क्या ये डिस्ट्रॉय की जा सकती है। इन चीज़ों पर हमने बातें की हुई थी और आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में। क्या मतलब है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ mv²। इतनी हमने बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, लेकिन ये हाफ mv² हमको कहाँ से मिला, ये कैसे पता चला, इस पे बात हमको करनी थी। तो आइए हम इसको समझते हैं कुछ इस तरह से कि सपोज़ करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेस कर दें यहाँ तक। ठीक है, हमने एक फोर्स अप्लाई किया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया। इसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो डिस्प्लेसमेंट है एस। क्या है डिस्प्लेसमेंट? एस। और अब हम जानते हैं कि अगर हम वर्क डन की बात करें, तो ये वर्क डन क्या निकल करके आएगा? वर्क डन हमारा निकल करके आएगा W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ एस कॉस थीटा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये हमको ज़ीरो मिल रहा है और कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होगी, इसलिए हमने यहाँ पर कॉस थीटा नहीं लिखा। तो हमने कहा W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जब हमने कह दिया तो यहाँ पर जितना वर्क किया जाता है, एफ फोर्स अप्लाई करके यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लाने में जो वर्क किया गया है यही कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में और यही कहलाता है एनर्जी ऑफ मोशन। यानी कि इसी को मैं कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी। क्या कह सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी। और अगर यही काइनेटिक एनर्जी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सीलरेशन और ये एस है डिस्प्लेसमेंट। यानी काइनेटिक एनर्जी मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अगर मैं बात करूँ कि इस इक्वेशन में तो मैंने फोर्स अप्लाई करके इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया है। तो सपोज़ करते हैं कि पहले इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि ज़ीरो ही है, क्योंकि मैंने कहा है कि ये रेस्ट से मोशन करना स्टार्ट करता है। फाइनल वेलोसिटी की अगर बात करूं तो इसे हम v से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से बात करना चाहूं तो हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as में अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूं तो u हमने कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी है और ज़ीरो है, इसलिए मैं कह सकता हूँ v² इक्वल्स टू 2as। अब इस इक्वेशन से या तो मैं s की वैल्यू निकाल करके इस पहली इक्वेशन में पुट कर दूं और या तो मैं a की वैल्यू यहाँ से निकाल करके पहले इक्वेशन में पुट कर दूं। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं a की वैल्यू निकालूँ अगर, तो a की वैल्यू हो जाएगी v² अपॉन में क्या हो जाएगी 2s। और अगर मैं यहीं पर a की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास इनटू v² अपॉन 2s। और यहाँ पर जो s ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है वो, तो यहाँ से s और s कैंसिल आउट होगा
और मुझे मिलेगा क्या, एम वी स्क्वायर बाई टू। क्या मिलेगा, एम वी स्क्वायर बाई टू। अगर यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाई टू मिल रहा है तो मैं कहूँगा कि यहाँ से मुझे मिल रहा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे ये क्या मिल गया, मुझे यहाँ पर मिल गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि हमने एक्सप्रेस किया, मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया कि किस तरह से ये हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसी तरह से जब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, तो मैंने कहा था किसी चीज़ की पोजीशन में चेंज करना, किसी चीज़ की हाइट में चेंज करना, उसके शेप में चेंज करना, इस तरह के चेंजेस से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वर्क डन की वजह से, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसका फार्मूला जो हमने देखा था वो था m इंटू जी इंटू एच। ये क्या था, एम जी एच। अब ये एम जी एच कहाँ से आया था, इस पर भी बात कर लेते हैं। ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, सपोज़ कीजिए कि ये एक बॉल है, इस बॉल को ये पर्सन उठा करके यहाँ से एक हाइट तक लेकर के आ रहा है, कोई हाइट तक लेकर के आ रहा है। तो जो इस पर्सन ने वर्क किया है, जो इस पर्सन ने वर्क किया है, वही वर्क इस बॉल में ड्यू टू चेंज इन हाइट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो मैं कहूँ कि अगर इसने वर्क इतना किया है तो W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हाइट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो भी हाइट इसने गेन किया है। ठीक है, और W ही हमारा यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। यही वर्क डन क्या चेंज हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ इस फोर्स की, तो इस फोर्स को मैं मास इनटू एक्सीलरेशन के टर्म में लिख सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ये है, और मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट के टर्म में मैं इस सिचुएशन की बात करूँ तो इस सिचुएशन में बॉल का मास तो मास ही है। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ से यहाँ प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर जो एक्सीलरेशन की बात हो रही है ये वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और उस ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, वो है जी। और जो हाइट इसने गेन किया है वो है h। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्या है, mgh। इस तरह से, जो कि बहुत ही बेसिक सा एक्सप्लेनेशन था, बहुत बेसिक सा एक्सप्रेशन था, इसकी हमने बात कर ली। और अब हम बात करते हैं किसकी साहब, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। किसकी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी इस यूनिवर्स की जो एनर्जी है, ये एनर्जी कंजर्व है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद अगर मैं इसको और डिटेल में समझाना चाहूँ तो किस तरह से समझेंगे। हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे घरों पर सप्लाई आती है, ये जब हम अपने बल्ब में सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में, एंड ऑब्वियसली कुछ पार्ट इसका हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देता हूँ, सप्लाई करता हूँ फ़ैन में, तो वहाँ पर वो रोटेशनल एनर्जी या कह सकता हूँ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से हमारे घरों पर सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, जहाँ से सनलाइट की सोलर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से जो भी एनर्जी के टाइप्स हैं, हम उनसे एक टाइप से एनर्जी को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने डैम के बारे में सुना होगा, आपने विंड मिल के बारे में सुना होगा, जो विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस तरह से
एनर्जी के जितने भी टाइप हैं हम उनको एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट भर ही कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते, यानी कि इसको क्रिएट नहीं कर सकते कि कहीं से लाओ नई एनर्जी क्रिएट कर लिया जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि फ्री एनर्जी के जो बहुत सारे वीडियोस आपके यूट्यूब पर देखते हैं आप मिले होते हैं, ये दिखाया जाता है कि हमने कोई ऐसा सिस्टम बना करके रखा है जिसमें कंटिन्यूसली एनर्जी जनरेट होती चली जा रही है, कंटिन्यूसली एनर्जी जनरेट होती चली जा रही है। तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं हो सकता। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं हो सकता? ऐसा सिस्टम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब हम कोई भी मशीनरी को यूज़ करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं से लॉस भी हो रही होती है। लॉस होने का मतलब क्या है? जैसे कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम में आप इलेक्ट्रिक फ़ैन को ही ले लीजिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल में या रोटेशनल में, तो वो रोटेशनल एनर्जी को जो कन्वर्ट कर रहा है, सारा का सारा तो नहीं कन्वर्ट कर पाता है ना। कुछ हीट एनर्जी के फॉर्म में हमारा एनर्जी लॉस भी हो रहा है, एनर्जी लॉस भी हो रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब है, सारा का सारा लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, कुछ हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो रहा है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है ज़मीन पर तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर वो एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है। इस तरह से कोई भी मशीनरी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी एनर्जी को 100% कन्वर्ट नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ की फ्री एनर्जी नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये यूनिवर्स के अंदर हमारा ये अर्थ है, ये उस पर कई सारे इफ़ेक्ट्स कॉज करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किस चीज़ की, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, और मैं इसको काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बात करूं, तो आइए कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक बच्चा है और एक बच्चा ये इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है। किसमें? अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में जब इसने थ्रो किया तो सबसे पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको मैं यू से डिनोट करूं तो ज़्यादा अच्छा है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, यही तो मैक्सिमम वेलोसिटी है इसकी। और जब ये एक हाइट पर पहुंचता है, जब ये बॉल एक हाइट पर पहुंचता है और यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ लगातार कंटिन्यूसली इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉल यहाँ से थ्रो किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। और अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर से बात करूँ, तो इस हाफ एम वी स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। जैसे जैसे इस बॉल की हाइट इंक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन डिक्रीज हो रही है। यानी कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, और हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचने के बाद, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। और जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। और जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, अब इसकी हाइट मैक्सिमम है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जैसे हाइट गेन करता जा रहा था काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही थी। मैक्सिमम एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही थी वो हाइट के इंक्रीमेंट के साथ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। और जैसे जैसे मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, अब सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो चुकी है। वापस से ये बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगा। तो जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगा, इसकी हाइट डिक्रीज़ की, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ की, वेलोसिटी गेन करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जैसे ही गेन करेगा तो यहाँ पर फिर से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। कहीं से एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में
कन्वर्ट किया जा सकता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जो हमने बात करनी थी वो हमने कर लिया, और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर। वर्क एंड एनर्जी का लास्ट टॉपिक हमारा जो है पावर, इसके बारे में भी हमको जानना है, इसके बारे में चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।